ये पिछले चंद दिनों से हमारे कुछ सीनियर्स हैं, सुहेल वड़ाइच साहब ये लिख रहे हैं बार बार किसी वंडर बॉय की ज़रूरत पड़ गई या कोई अगले 6 मंथ जो हैं कोई चेंजेस आ रही हैं हुकूमत में। क्या चल रहा है सर? कौन सी चेंजेस आ रही हैं? कोई वजीर चेंज हो रहा है, कोई बड़ा पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है? व्हाट्स जी हैपनिंग? जी चेंजेस जो ये राय साहब जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। और जिस तरह हम पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी कायदाना सलाहियत के साथ और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीस साहब ने जो उन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा उसको बुलंद किया है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो मई के अंदर ये हमारा दुश्मन था, हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, तो जी 11 मई को जो कायदाना सलाहियत और हमारे फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए किया, खुदा ताला की जात की उन्हें मदद आई और पाकिस्तान जहाँ आज पहचाना जाता है, जो अमेरिका का सदर है वो तारीफें कर रहा है हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनके मुखालफिन भी बहुत ज्यादा हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए। ये इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए है, किसी की जात के लिए नहीं है। ये कभी नहीं टूटेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस डगर पे निकल चुका है, तो हमारे लीडर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं, अपने पॉलिटिकल एसेट को उन्होंने कुर्बान किया है, उसके समरात आज आ रहे हैं और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो इस वजह से ये ऐसी जो है भोंडी बातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी तो ये बारिश का पहला कतरा है। जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा। इज इट पॉसिबल कि शहबाज शरीफ साहब एक स्टेप आगे लें और एक तरह से बैठे, यार कम मेरे ऑफिस में आ जाओ, स्पीकर ऑफिस में आ जाओ, बैठो, मुझे बताओ प्रॉब्लम्स कहां पर है, हम बैठकर सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये मामला पीटीआई पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। इज इट पॉसिबल? राय साहब आपको याद होगा पिछले साल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी स्पीकर पार्लियामेंट की तरफ से, और वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही कहा था, और वो अभी तक वह उस कमेटी के जो मीटिंग्स हो रही थी उसको डिसऑन करके ये पीटीआई वाले ही भागे थे। जी अभी तक अगर ये नून लीग या हमारी गवर्नमेंट सीरियस ना होती तो वो कमेटी खत्म हो जाती। कमेटी अभी तक फाल है लेकिन मीटिंग्स के अंदर ये नहीं आते। जब ये चाहेंगे तो वो कमेटी की मीटिंग स्पीकर साहब बुला लेंगे, अगर ये अपनी सीरियसनेस शो करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कोशिश की है कि वो जमहूरियत की खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा सोबतें भी झेली, लेकिन वो जो है इनका जो माइंड सेट है ये पीटीआई का, वो वहीं पे खड़ा है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। राणा तो साहब, उसको सवाल यहाँ पर बर्दाश्त ये में वो पैदा आगे चल होता है रहे ना, हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब पीटीए के लोगों के सामने यही सवाल रखते हैं कि यार कमेटी फाल है, स्पीकर ऑफिस कह चुका, शहबाज शरीफ साहब कह चुके, आप इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? तो वो कहते हैं कि जनाब स्पीकर साहब से मीटिंग के अंदर हमें कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते हैं, एक मुलाकात तो वो करवा नहीं सके थे, तो किस कदर बाइख्तियार हैं कि हम उनसे मुलाकात करें या मुज़ाकरात करें? सर इन्होंने जो अपने वहां पे टीओआरस गए थे जी वो उनके तकरीबन सारे पूरे हुए। कमेटी के अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर आके ये भड़के मारने लग पड़ते हैं और बाहर आके जो है बातें हैं वो गलत बातें करते हैं। जो कमेटी के अंदर इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी वो उनकी पूरी हुई थी और पूरी की गई थी। और ये जहां तक ये मुलाकात की बात है, मुलाकात ये बिल्कुल इनकी होनी चाहिए और मुलाकात इनकी हो भी सकती थी, लेकिन इन्होंने वहां से खुद ही स्टेप डाउन किया था। उसके बाद आप ये देखें जो ये हालात कर रहे हैं अडियाला के बाद, तो हाँ। ये जो लिस्ट भेजते हैं उस लिस्ट के ऊपर खुद ही ये डिसऑन कर जाते हैं। पहले कहते हैं 5 बंदे जाएंगे, फिर 500 बंदा इकट्ठा किया होता है। तो ये अपने आप को ठीक करें तो उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है ना वो अपने रवैये, जो इनके रवैये ये ठीक करें तो गवर्नमेंट फिर इन्हीं के साथ चलेगी ना जी। राणा साहब, 500 लोग तो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मीटिंग के लिए नाम तो 5 ही जाते हैं। इन केस अगर मुलाकात करवाई भी जाती है तो वो 5 लोग ही अंदर जाएंगे, 500 ने अंदर तो नहीं जाना होता ना। राणा साहब भाई आवाज? साहब जो 5 बंदे हैं, जी 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 आ रही है। जी जो जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये वहां पे 5 बंदे फिर अंदर जाए ना, ये तो धक्कम पेल शुरू कर देते हैं। हम्म ये आपके सामने है कि जो ये पंजाब असेंबली के अंदर इशू बना है, पंजाब असेंबली के अंदर भी इशू यही था ना कि इन्होंने हमें 37 बंदों की एक लिस्ट दी थी, 2 लिस्टें दी थी, पहले 30 बंदों की दी, फिर 7 बंदों की दी। जी इन्होंने कहा जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो हमारे साथ जाएंगे। ठीक जब है। वहां पे वजीर आला साहब अंदर तशरीफ लेके जाने लगे
तो वो बंदे भी साथ गए एमपी के झूठे बन के कि जी हम लोग पार्लियामेंटेरियन है, जिनका कोई वजूद नहीं था। तो यही इनका जो किरदार होता है, ये अडियाला के बाहर भी है। तो ये लोग जब तक अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, खुद ठीक होके नहीं चलेंगे, तो फिर इनके हालात तो यही रहेंगे ना जो इनके साथ किया जा रहा है। तो ये अपने रवैये ठीक करें, ये अपने मुल्क की खातिर हमारे साथ टेबल पे आके बैठें और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े, तो बिल्कुल इनको अकोमोडेट भी किया जाएगा और पाकिस्तान की खातिर हर कुर्बानी देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन इनके रवैये बड़े गलत हैं और रवैयों की वजह से इसका मतलब है ये आप हमेशा इस चीज का जो इदराक है और अपने इस आप को चीज स्टेप को डाउन करते मानते हैं। हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ किया जा रहा है, आप इस चीज को मानते हैं? नहीं जी, इनके साथ किया क्या जा रहा है, इनके साथ हमेशा हम लोग ही आगे स्टेप अप करते हैं, आगे जाते हैं। जी। इन्हें कहते हैं आए बैठे, पाकिस्तान की खातिर बैठे, अपने मुल्क को संवारने की खातिर बैठे। ये पहले जो इनकी लीडरशिप है वो बात कर लेती है कि जी बिल्कुल ठीक है, जब जाते हैं ये इनके लीडरशिप बानी साहब को मिलके आते हैं तो फिर इनके हालात ही कुछ होते हैं, हमसे कमिटमेंट करते हैं, और वहां जाके जब वो लीडर इनका जो बानी है वो बात मानता नहीं है तो फिर आके ये मुंह छुपाते फिरते हैं कि पहले ही खुद तो वन पेज के ऊपर है, वन पेज के ऊपर तो ये आते नहीं है। जब ये वन पेज के ऊपर आएंगे, जो बात इनकी लीडरशिप कर रही है, जो इनके बानी साहब कर रहे हैं, तो फिर ये आके बैठे हमारे साथ कमिटमेंट कर जाते हैं, वहां तो जाके आपको बिल्कुल पता है डिसऑन ये कर जो देते हैं। वर्ड है ना यू टर्न के ये वैसे वन मास्टर पेज, इसकी एक तारीख है पूरी और बड़ी खतरनाक तारीफ है, स्पेशली पीएमएलएन के लिए वन पेज की। जी, बात ये है कि मैं बात कर रहा हूँ कि वन पेज के ऊपर इन्हें गवर्नमेंट के साथ आना चाहिए। जी। और ये जो इनकी ये लीडरशिप है, ये जो 5-6 लोग इन्होंने डिफाइन किए हैं कि ये हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, जब वो बात को ऑन करते हैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के, और जब ये पैगाम लेके जाते हैं कि इस कमेटी के अंदर ये डिसीजंस हुए हैं, तो जब ये अडियाला से बाहर निकलते हैं तो इनकी वो जो कमिटमेंट्स होती हैं उसको डिसऑन कर देते हैं। वन पेज से मुराद मेरा ये था कि ये अपनी लीडरशिप और अपने चेयरमैन के साथ तो वन पेज के ऊपर आए। मैं समझ गया, जो मैं समझ गया, लीडरशिप है, मैं समझ गया सर।